नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट में मात्र अब 50 दिन रह गए हैं। तो उसके हिसाब से हम लोगों को कम समय में पूरा रिवीजन करने की ज़रूरत है, वो भी बिल्कुल ट्रिक्स के साथ, ताकि हम लोग एग्ज़ाम में कुछ भी भूले नहीं। ठीक है, तो आज का इस टॉपिक जो है अपना, उसमें हम लोग 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला रहेगा हमारा अधिगम का अर्थ, दूसरा रहेगा अधिगम की परिभाषाएं, और तीसरा रहेगा अधिगम की विशेषताएं। दोस्तों, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि अधिगम मेन चीज़ है अपनी साइकोलॉजी की क्लास में। तो हम लोग आज पहले जो अपना टॉपिक है उसी को कंप्लीट करेंगे, अधिगम का अर्थ, परिभाषाएं और विशेषताएं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना टाइम गवाएं शुरू करते हैं और देखते हैं कि अधिगम का अर्थ क्या होता है। तो अधिगम के अर्थ के लिए यहीं से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि यह जो है अधिगम जो है वो जर्मन भाषा के लर्नेन शब्द से बना है। ठीक है, तो अधिगम जो है तो जर्मन भाषा के शब्द से बना है, क्योंकि आप लोग देखोगे साइकोलॉजी में कहीं पे भी तो आप लोगों को लेटिन भाषा के शब्द ही मिलेंगे। ठीक है, लेटिन या ग्रीक भाषा के शब्द ही मिलेंगे, लेकिन ये जो है वो एकमात्र ऐसा शब्द है जो कि जर्मन भाषा से बना है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को डाउट रह सकता है, इसीलिए इसको मोस्ट आईएमपी करके याद कर लें कि ये लर्निंग शब्द जो है, जिसको हम लोग इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं, वो जर्मन भाषा के शब्द से बना है। ठीक है, उसके बाद देखें तो अधिगम या सीखना एक सामान्य अर्थ है, परंतु मनोविज्ञान की भाषा में अधिगम या सीखने का अर्थ जो है वो अभ्यास या अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, बस ये लाइन याद रख लेना है आपको। अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन जो होते हैं ना, उन्हीं से लिया जाता है ना। बाकी बीमारी के कारण या किसी भी प्रॉब्लम के कारण जो हमारे अस्थायी परिवर्तन जो आते हैं ना, उनको हम लोग अधिगम में नहीं गिन सकते हैं। तो अधिगम होने के लिए क्या होना चाहिए? अभ्यास के साथ में व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। उसी को हम लोग जो है वो मनोविज्ञान या साइकोलॉजी की भाषा में अधिगम कहेंगे, वरना हम उसको अधिगम नहीं कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अधिगम अतः अधिगम व्यक्ति अपने अनुभव के द्वारा, अधिगम में व्यक्ति अपने अनुभव के द्वारा स्थायी ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो स्थायी शब्द आपको याद कर लेना है कि स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है तभी जाके अधिगम कहलाता है। ठीक है, वैसे ही देखेंगे, जबकि किसी बीमारी या विशेष परिस्थिति की वजह से होने वाले अस्थायी परिवर्तन, यहाँ पे आप लोग अस्थायी कर लेना, अस्थायी परिवर्तन अधिगम में नहीं आते हैं। ठीक है, तो जो बीमारी के कारण या किसी विशेष परिस्थिति के कारण जो अपने अंदर जो अस्थायी परिवर्तन होते हैं, उनको हम लोग अधिगम नहीं गिनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपना अधिगम का अर्थ हो गया, अब आते हैं अपना अधिगम की परिभाषाएं। तो अधिगम की परिभाषाएं आपको विथ ट्रिक्स मिलेंगी। बस आपको इन जो मैं वर्ड बताता हूँ उनको इस डेफिनेशन से कनेक्ट करना है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन या क्रमिक विकास की प्रक्रिया ही अधिगम है। तो ये जो लाइन है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन या क्रमिक विकास की प्रक्रिया ही अधिगम है, ठीक है, ये लाइन देके आपसे पूछ सकता है कि ये डेफिनेशन अधिगम के लिए किसकी है। तो इसमें आप लोग को क्या याद करना है? BF स्किनर। अब इसकी ट्रिक्स क्या होगी? तो उत्तरोत्तर शब्द को आपको कनेक्ट करना है, किससे? स्किनर से। स्किनर यानी कि क्या हो जाएगा आपका? स्किन हो जाएगा। ठीक है, स्किन हो जाएगा। स्किनर यानी कि क्या हो जाएगा आपका? स्किन हो जाएगा। तो स्किन में आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तरोत्तर अनुकूलन ही होता है, यानी कि धीरे धीरे वो जो है वो अपना मूर्त रूप लेती रहती है। तो इससे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जो स्किन है उसमें जो है तो उत्तरोत्तर अनुकूलन यानी क्या होता है? थोड़े से परिवर्तन। ठीक है, तो उत्तरोत्तर अनुकूलन आता है, धीरे धीरे जो उसका है वो चेहरा सुधरता जाता है। तो उसको आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि स्किन का जो है विकास वो उत्तरोत्तर होता है। इसमें आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में ये हूबहू लाइन्स आएगी, इसको चेंज करके वो नहीं देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 2, व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। तो इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है कि जैसे कि 2 लड़के हैं, तो उसमें एक लड़के ने दूसरे लड़के के गाल पर चाटा मारा, तो क्या हुआ? दूसरे लड़के ने भी उसके मारा, तो क्या हो गया? वहाँ पे व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन हुआ। कैसे हुआ? गिल फोड़, यानी कि गाल पे फोड़ा। ठीक है, गाल पे फोड़ दिया चाटा। तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं कि गिलफोर्ड यानी कि गाल पे मारना, और उससे क्या होगा? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन होगा। कोई किसी को मारेगा तो वो भी उसको मारेगा। चलिए आगे देखते हैं। अधिगम की परिभाषाएं हैं तीसरी नंबर की, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन ही अधिगम कहलाते हैं, गेट्स एवं अन्य के अनुसार। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा। तो आपको ही पता है कि अगर नया गेट है कहीं पे, या आप किसी दूसरे के घर जाते हैं, तो पहली बार में आपसे गेट नहीं खुलता है, लेकिन जब आप उसको बार बार यूज़ कर लेते हैं, यानी कि अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं, तो वो गेट आसानी से खुल जाता है। तो अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो है वो गेट आसानी से खुल जाता है।
फिर आता है आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन। तो बस आपको क्या याद करना है, क्रो एंड क्रो की आदत, ये याद रख लेना, क्रो और क्रो की आदत, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। ये किसने कहा साहब, वुडवर्थ ने कहा। तो आपको ये नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया, ये शब्द याद रखना है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाएं, ये आपको वुडवर्थ के साथ में कनेक्ट करना है। और ये डेफिनेशन जो है वो मोस्ट आईएमपी है। वुडवर्थ की जो डेफिनेशंस हैं वो आईएमपी, क्योंकि इसने 3 डेफिनेशन दे रखी है। फिर आता है सीखना विकास की प्रक्रिया है। ये आपको ऐसे कैसे याद करनी होगी, वैसे हो जाएगी। विकास की प्रक्रिया किसने कहा है, तो वुडवर्थ ने कहा है। ये मोस्ट आईएमपी है। वुडवर्थ की जितनी भी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग, सभी आईएमपी हैं ये अधिगम के लिए। फिर आता है किसी ऐसी प्रक्रिया को जो व्यक्ति के विकास में सहायक हो, उसे सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। तो वुड यानी कि लकड़ी, वुड यानी कि लकड़ी क्या है, लकड़ी, या आप लड़की भी कह सकते हैं। तो वो क्या है, संज्ञा है, संज्ञा शब्द है हिंदी में, है ना। तो उससे याद रख सकते हैं आपकी वुड, संज्ञा शब्द आ जाए तो वहाँ पे क्या वुड आ जाएगी या वुडवर्थ आ जाएगा, ठीक है। तो ये अधिगम की 7 ही परिभाषाएं होंगी विथ ट्रिक्स के साथ में। और आप लोग को ये तो मेन करनी है, उसके बाद आप लोग एक्स्ट्रा पे साथ जा सकते हैं। लेकिन अधिगम की आपको इतनी सी डेफिनेशन तो याद चाहिए, मतलब याद क्या, आपको कनेक्ट चाहिए ताकि आप एग्जाम में सही क्वेश्चन कर सके। नेक्स्ट देखते हैं अधिगम की विशेषताएं, ठीक है। तो इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, 4 ऑप्शन दे देते हैं, 3 सही दे देंगे, 1 गलत दे देंगे। इनमें से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि अधिगम समायोजन में सहायक होता है। यानी कि कहीं पे भी हम लोग को एडजस्टमेंट करना है तो वहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, और नया सीखेंगे वो अपना स्थायी ज्ञान होगा। तो उसी को हम लोग अधिगम जो है वो उसको कनेक्ट कर सकते हैं कि वो समायोजन में सहायक होता है। फिर उसके बाद देखेंगे क्या है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। ये मोस्ट आईएमपी है कि अधिगम जो है ना वो उद्देश्यपूर्ण भी होता है और लक्ष्य निर्देशित भी होता है। कैसे कि अधिगम अगर हम कोई भी नई चीज़ सीख रहे हैं तो हमारा कुछ ना कुछ तो उद्देश्य रहा होगा, ठीक है। और जो अपन टारगेट करके सीखना चाह रहे हैं वो अपना लक्ष्य हो जाएगा। तो उस लक्ष्य तक पहुंचना ही जो है वो अधिगम कहलाता है। वहां तक पहुंचेंगे तो हम लोग को उद्देश्य भी पूर्ण होगा और हम लोग को प्रशिक्षण भी मिलेगा, और वो जो है वो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लेके आएगा हमारे व्यवहार में। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे। फिर उसके बाद अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो ये भी मोस्ट अहम भी है कि अधिगम जो है ना वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी इंसानों में होगा भाई साहब, है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोगों में ही अधिगम हो सकता है। अधिगम जो है वो जो भी सीखने की चाह रखता है उसमें अधिगम होगा, और उसमें जो है वो स्थायी परिवर्तन आएंगे, ठीक है। तो यानी कि सार्वभौमिक यानी कि ये पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सभी इंसानों में हो सकता है या सभी जानवरों में हो सकता है, क्या, अधिगम। फिर उसके बाद देखते हैं नंबर 4, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। यानी कि अधिगम जो है वो जीवन पर्यंत चलेगा, ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। जैसे कि अपनी वृद्धि जो होती है वो क्या हो जाती है, एक निश्चित उम्र आने के बाद में रुक जाती है, लेकिन विकास जो है वो अपने जन्म पर्यंत चलता रहता है, अधिगम, ठीक है। क्योंकि व्यक्ति मरने तक कुछ ना कुछ नया सीखता ही रहता है। उसके बाद नंबर 5 आता है, अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है। यानी कि व्यक्ति या बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है तो उसमें अधिगम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद तो ये अपने तीनों टॉपिक कंप्लीट हो गए कि अधिगम की विशेषता, अधिगम का अर्थ पढ़ा अपन ने, अधिगम की परिभाषाएं देखी, और उसके बाद में अधिगम की विशेषताएं देखी। तो इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स में आपको रिवीजन करवाया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो अवेलेबल हो सके। और आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।